अंडे की क्वालिटी को देख के हम ये गैस कर सकते हैं कि हमारी फीड सही है या नहीं सही। तो ये देखें मेरे पास जो है ना 2 अंडे हैं। ये अंडा आप दोस्तों को प्लेन नज़र आ रहा है तो यकदम मैं देख के हैरान रह गया कि पूरे केज में जो है ना पर ही पर है। हालांकि कल इतने ज़्यादा नहीं थे, आज ज़्यादा थे, लेकिन मसला इसका मतलब हमारा जो है ना वो उसी तरह ही है। जिसका मुझे थोड़ा सा डर था वो हो गया। आप दोस्त देख रहे हैं इस वक्त मुर्गियों को आपने गौर से देखना है कि मुर्गियों के थोड़े से बिहेवियर में एक प्रॉब्लम आया हुआ है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अक्सर दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि मार्च में मुर्गियों की प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो गई है बहुत ज़्यादा। हम ऐसी फीड में क्या तब्दीली लाएं, फीड का कोई प्रॉब्लम है या हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है, क्या मसला है, डिटेल से बताएं। तो दोस्तों इसमें तकरीबन मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि मार्च में नॉर्मली आप लोगों की तरफ से जो 5 से 6 गलतियां होती हैं या जो एहतियात आप लोगों ने करनी होती है वो नहीं करते। तो इसी वाले से आज की वीडियो है। इस मार्च के महीने में आपकी मुर्गियों की प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। फीड का भी तरीकाकार बताऊंगा, पानी का भी बताऊंगा और फिर वीडियो के आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त फ्री वाला बोनस टिप भी दूंगा कि अगर आप अपनी फीड में वो चीज़ बनाएंगे तो आपकी फीड को 4 चांद लग जाएंगे और इंशाल्लाह आपके अंडों को भी 4 चांद लग जाएंगे। तो फिलहाल इन मुर्गियों को खोलने से पहले इनका पानी वगैरह भर लेते हैं। पानी वगैरह दोस्तों लगा दिया है मुर्गियों का। आप दोस्तों को पता है कि मैंने जगह जो है ना चेंज कर दी है क्योंकि मौसम वगैरह गर्म हो रहा है तो धूप में हमने फीड वगैरह तो नहीं लगानी होती, इसलिए फीड को छांव में लगा देते हैं। लगाने के बाद मुर्गियों को खोलते हैं और आप दोस्तों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन सी 5 या 6 चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपके अंडों की प्रोडक्शन जो है ना भरपूर हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम मेरे बर्ड्स के साथ आया हुआ है वो भी आप दोस्तों को मैंने शेयर करना है, उसका हल भी मेरे ज़हन में है, वो भी आप दोस्तों को शेयर करूंगा बल्कि दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना नया मुर्गा लिया था, मुर्गा एक्सचेंज कर लिया था, वीडियो आप दोस्तों ने लाजमी देखी होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ एक प्रॉब्लम आ गया है जिसका मुझे थोड़ा सा डर था वो हो गया। आप दोस्त देख रहे हैं इस वक्त मुर्गियों को आपने गौर से देखना है कि मुर्गियों के थोड़े से बिहेवियर में एक प्रॉब्लम आया हुआ है ना, कि मुर्गियाँ एक दूसरे को चूंच मारने की जो है ना कोशिश कर रही हैं। वो देखें ठीक हो गया, ये वाला प्रॉब्लम आया हुआ है कि मसला जो है ना हमारा वहीं का वहीं अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन इसका हल भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो फिलहाल मुर्गियों को खोल लेते हैं और मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करता हूं कि क्या हमने मुर्गियों की ऐसी एहतियात करनी होती है कि इस मार्च के बदलते मौसम में हमारी एग प्रोडक्शन मजबूत हो जाए। तो देखें दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ होती है ना वो होती है मुर्गियों में बोरियत ना होने देना। अब देखें मेरे बात को गौर से सुनना है, मैं इस चीज़ को आप दोस्तों के सामने जो है ना साबित भी करूँगा। देखें जो सर्दियां होती हैं इसमें कुल मिला के जो है ना 7 से 8 घंटे का दिन होता है, 2 मरतबा फीड देते हैं चल जाती है। गर्मियां जैसे जैसे आएंगी दिन 16 घंटे का होना शुरू हो जाएगा और रात जो है ना वो 8 घंटे की हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए इस वक्त मैंने तकरीबन सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, मैंने इनको फीड दी है। मुर्गियां सुबह 6 बजे की उठी हुई हैं, एक तो 3 घंटे वो वाला लेट हो गया। अब उससे क्या होता है कि मुर्गियां जो है ना बोरियत फील करती हैं। बोरियत में इन्होंने जो है ना जो मेरा पहले वाला रूस्टर था उसके पर नोचने शुरू कर दिए। अब मैं उस रूस्टर को चेंज करके या नया रूस्टर लेके आया, वो वीडियो भी आप दोस्तों ने देखी होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके भी उन मुर्गियों ने पर नोचने शुरू कर दिए हैं। अब आप दोस्त देख रहे हैं कि इसके भी परों में वो वाली शाइनिंग और दमखम अभी जो है ना नहीं रह गया। अब जब मैंने ये देखा तो यहाँ पर केज में आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं ये वाले पर, ये असल में अब मुर्गे के ही जो है ना पर हैं, ये आप दोस्तों को सारे नजर आ रहे हैं। अब ये सारे मुर्गे के ही पर आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि मसला वहीं का वहीं खड़ा है, ये प्रॉब्लम भी अभी हल नहीं होगा। अब देखें इसकी बोरियत दूर करने के दोस्तों आपके पास 2 से 3 तरीकाकार होते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने मुर्गियों को मसरूफ रखना है। अब आपने देखा कि केज में मुर्गियां जो है ना मुर्गे के पर नोच रही थी, तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये मुर्गा भी हमारा बिल्कुल जो है ना बगैर पर के हो जाएगा, यानी कि वो हासिल कुछ नहीं होगा फिर एक्सचेंज करने का। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने 2 से 3 तरीकाकार करने हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने जो इनको फीड देनी है, इस फीड में कैल्शियम की मिकदार आपने बढ़ा देनी है। कैल्शियम
की डेफिशिएंसी की वजह से मुर्गियों में ये आदत पैदा होती है। दूसरी ये है कि आपने ये फीड तो देनी ही देनी है जो भी आप अपनी दे रहे हैं, जिसमें कैल्शियम की मिकदार होगी। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे फ़र्ज़ करें बंद गोभी का फूल है या जो पालक के पत्ते हैं, उसकी एक पूरा बंडल जो है ना, वो आपने यहाँ पर लटका देना है, आपने या वहाँ पर लटका देना है, कहीं ना कहीं लटका देना है, ताकि मुर्गियाँ उछल उछल के उसे खाती रहे और वो अपनी एक्टिविटी रखें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मुर्गियों को हमने मसरूफ़ रखना है। अगर मुर्गियाँ मसरूफ़ ना हुई तो दिन लंबे होने की वजह से ये मुर्गियों में ये एक पर नोचने वाली जो है ना आदत वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अब ये देखें मुर्गे के कितने शाइनिंग वाले जो है ना पर होते थे, अब ये पर जो है ना इसके आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, यानी कि हमारा प्रॉब्लम अभी भी वहीं है। अब मैं देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह इनकी फीड में कैल्शियम वगैरह तो चले शामिल कर देंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर कोई चीज़ बांधने वाला जो चक्कर है वो मैंने कभी किया तो नहीं है, खैर देख लेंगे। बहरहाल ये प्रॉब्लम जो है ना हमारे बर्ड्स के साथ उसी तरह का आ चुका है। तो ये तो पहली होगी कि पहली एहतियात आपने ये करनी है। दूसरा दोस्तों जो प्रॉब्लम है ना वो देखें उसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि बात ये है कि आप हमेशा दिन को फोकस कर रहे होते हैं कि दिन में हमारी मुर्गियों की एक्टिविटी क्या होगी। कभी किसी इंसान ने रात के बारे में नहीं सोचा कि जैसे मौसम चेंज होता है मार्च के महीने में, तो रात का जो टेम्परेचर है जो कि आप अपनी बॉडी में फील कर रहे होते हैं वही असल में आप मुर्गियों में फील कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुर्गियों को 26 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। जो रात का इब्तदाई हिस्सा होता है उसमें तो चले ठीक है, तकरीबन इतना होता है। जैसे रात के 2-3 बजेंगे, अब जैसे इस वक्त मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया पिछले 3-4 दिन से, तो 2-3 बजेंगे तो इस केज का टेम्परेचर 12 से 13 सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि काफ़ी नहीं होगा। और चूंकि जो एग प्रोडक्शन का जो साइकिल होता है वो ज़्यादातर रात में, और रात के भी जो आखिरी पहर होता है वहाँ पर होता है, और उस वक्त बिल्कुल स्टैंडर्ड इनको 26 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त टेम्परेचर जो है ना वो 16 दे रहे होते हैं आप, क्योंकि पर्दा वगैरह बाज़ दोस्तों ने हटा दिया था, तो वो जो 16 टेम्परेचर है वो उनके एग प्रोड्यूस करने में ना काफ़ी होता है। टेम्परेचर को आपने केज में मेंटेन रखना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप ये पूरा पर्दा ना लगाएं, आप ये हाफ करके लगा दें, ताकि जैसे ही मुर्गियाँ रात के 2-3 बजे का टाइम है वो थोड़ा सा सिरक के इधर आ जाएंगी पर्दे के आगे और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगी। तीसरी दोस्तों जो बड़ी गलती है वो ये है कि मार्च में हमने नो डाउट के अपने बर्ड्स की ग्रीन हर्ब्स वाली ऑर्गेनिक फीड चेंज करनी होती है, लेकिन फीड अचानक चेंज कर देना मुर्गियों की एग प्रोडक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालेगा। अब मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है कि अगर आप फर्ज करें कि पहले सर्दियों वाली फीड दे रहे हैं तो वो आप देते रहें, तो वो आप 70% दें, 25% आप ऑर्गेनिक दें, फिर आप 50% दें, 50% ऑर्गेनिक दें, फिर 75%, फिर अगले दिन 100%। तो कुल मिला के ये 4 से 5 दिन लग जाएंगे। इन 4-5 दिन में आपने फीड ना सिर्फ ये कि चेंज करनी है, बल्कि वो जो चेंज करनी है उसमें भी खास तौर पे आपने 18 से 20% प्रोटीन और कैल्शियम का ख्याल रखना है। फिर आप दोस्तों को इंशाल्लाह डेली बेस के ऊपर अंडे मिलेंगे। हम भी फिलहाल देख लेते हैं कि हमारे केज में अंडे वगैरह की क्या सूरत हाल है। मैं आया तो एकदम मैं देख के हैरान रह गया कि पूरे केज में जो है ना पर ही पर है। हालांकि कल इतने ज़्यादा नहीं थे, आज ज़्यादा थे, लेकिन मसला इसका मतलब हमारा जो है ना वो उसी तरह ही है, मुर्गा चेंज करने के बावजूद भी उसी तरह ही है। 2 अंडे हमारे पास आ गए हैं। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा बता दूं कि प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा फीड में इस वक्त आ रहा है। अंडे की क्वालिटी को देख के हम ये गैस कर सकते हैं कि हमारी फीड सही है या नहीं सही, हम मुर्गियों को फीड सही दे रहे हैं नहीं सही दे रहे, इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मिकदार ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये देखें मेरे पास जो है ना 2 अंडे हैं। ये अंडा आप दोस्तों को प्लेन नज़र आ रहा है, जबकि इस अंडे के ऊपर आप दोस्तों को वो कुछ डॉट वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं गोलाई में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी मुर्गियों में हो रही है। उसी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये मुर्गे के पर भी नोच रही हैं और अंडे के ऊपर एक साइन भी छोड़ रही हैं। मुर्गियों ने खुद नहीं बताना होता कभी भी कि हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, हमने सिर्फ सिग्नल देखने होते हैं, और 2 सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं कि एक तो वो पर नोच रही हैं और दूसरा अंडे के ऊपर ये वाइट डॉट आ रहे हैं। तो इसका मतलब कैल्शियम की मिकदार इनको देनी है। फिलहाल कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स मैं अभी आप दोस्तों के सामने लगा के ही दिखा देता हूँ। इस अंडे को फिलहाल यहीं पर रख लेते हैं दोनों को। तो ये देखें दोस्तों, ये है ग्रिट, जो 0 साइज की बजरी होती है, सफ़ेद रंग की जो बजरी होती है, बजरी वाली दुकान से मिल जाती है, ग्रिट कहते हैं। ये आपने इनकी फीड में लाजमी देनी है। बहुत सस्ती सी होती है, सिर्फ 5 से 6 रुपये किलो होती है, आपके 5 से 6 महीने ही चल जाएंगे, ठीक है। मैं ये पहले देता था सर्दियों में रेगुलर, बस आजकल बात वही है कि इल्लत जो है ना आपकी तरह मैं भी कर जाता हूँ बाजुकात, और इसी जो है फीड का बर्तन इसमें हम रख देते हैं। बस मुर्गियाँ जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा खा लेंगी, फी मुर्गी 5-7 ग्राम भी खा ले, ये देखें खा रही हैं, ठीक है। तो चलेगा। इससे ये होगा कि हमारे जो एग शेल है
जो कि इस तरह का डॉटेड आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ये वाला। अब मैं आपको डिटेल से खैर दिखाता हूँ सूरज की रोशनी में। ये वाला डॉटेड ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, चौथी जो चीज़ है वो है कि देखें मुर्गियों की ख़ास तौर पे बोरियत दूर करने के हवाले से और मुर्गियों को इस मच्छर वाले मौसम में और मक्खियों वाले मौसम में और कीड़े वाले मौसम में इनको महफूज रखने के हवाले से बेहतर है कि अब मुर्गियों को आप ना डस्ट बाथ की आदत डालें। किसी भी एक कोने में आप थोड़ा सा एक कोना वगैरह बना दें, वहाँ पर आप मट्टी वगैरह रख दें, कोई उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह कर दें। उसके दो फायदे होंगे कि एक तो मुर्गियाँ वो डस्ट बाथ लेंगी, मट्टी से खेलेंगी तो इनके परों में चमक आ जाएगी, जुआ वगैरह का कीड़ों का खात्मा हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वो बोरियत महसूस कर भी रही हुई तो वो उस खेलने की वजह से उस बोरियत को महसूस नहीं करेंगी। तो डस्ट बाथ एक बेहतरीन पॉलिसी है। अगर आपके घर में थोड़ी सी कच्ची जगह है तो आप बेहतर है कि डस्ट बाथ का लाजमी इंतजाम करवाएं। छठी दोस्तों जो चीज़ है, जो गलती है या जो समझें कि एक अंदाज़ा है जो आप लोग गलत लगा लेते हैं या एक ऐसी खुशफहमी है जिसमें आप अक्सर मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरे साल की जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे आप तवक्का कर रहे होते हैं कि बिल्कुल पहले साल जैसी जो है ना एग प्रोडक्शन दे। मैं जब मुर्गे को एक्सचेंज करने गया था तो मैंने आपको वहाँ पर एक पूरा रिव्यू दिखाया था कि वहाँ पर असल में वो दूसरे साल की मुर्गियाँ थीं जो वो लोग सेल कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होती हैं, हेल्दी होती हैं, सेहतमंद होती हैं, लेकिन उनकी जो एग प्रोडक्शन है ना वो उस तरह नहीं होती जिस तरह पहले साल की मुर्गियों की होती है। आप ये देखें कि ये पहले साल की मुर्गियाँ हैं, जैसे ही फीड खाती हैं माशाल्लाह से फटाफट अपने केज में एग की तरफ आ जाती हैं। लेकिन अब जैसे ही वक्त बढ़ेगा, यानी कि मैं इन मुर्गियों को अगर रख लेता हूँ और जो अगले दिसंबर तक जाएगी या अगले 2027 के मार्च तक जाएगी तो ये मुर्गियाँ ठीक होंगी, लेकिन इनकी एग प्रोडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट फितरत की तरफ से वो कम होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त इन्होंने फीड ज़्यादा खानी है और जो मुर्गी अब मुझे डेली अंडा दे रही है वो फिर हफ्ते में मुझे 3 से 4 अंडे दिया करेगी। तो जो दूरंदेश लोग होते हैं वो फिर दूसरे साल में मुर्गियों को आके गोश्त वाली दुकानों में सेल कर देते हैं। वहाँ पर वो उनकी पूरे समझे कि साल की कास्ट भी निकल आती है, वो अच्छा खासा 1100-1200 रुपये पर केजी उनका सेल हो जाता है। तो ये ट्रिक नॉर्मली आप लोगों ने करना होता है कि दूसरे साल में आपने तवक्का इनसे ज़्यादा नहीं लगानी, वो सेल करके उन्हीं पैसों से आप फिर दोबारा फ्रेश जो है ना मुर्गियाँ लेके आएँ जो कि आपको फिर अगले पूरे सीजन में एग की भरपूर प्रोडक्शन दें। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस टिप, फ्री वाला बोनस टिप जो कि नॉर्मली आपके पास आपके घर में पड़ा होगा। आपने दोस्तों इस तरह करना है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने इनकी फीड में कमर्शियल है या ऑर्गेनिक है, सुर्ख मिर्च का पाउडर 10 बर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 चाय का चम्मच आप दोस्तों को पता है कि जो खाने का चम्मच वो बड़ा होता है, चाय का चम्मच छोटा होता है, तो ये आपने इनकी फीड में जो है ना शामिल करना है। तो मुर्गियाँ इंशाल्लाह उनकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहेगी, इनकी फीड डाइजेशन भी बेहतर रहेगी। और ये मार्च के बदलते मौसम में जो इनके ऊपर एक टेम्परेचर की वेरिएशन आती है तो ये सुर्ख मिर्च में बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली खासियत होती है कि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है, फीड को डाइजेस्ट करती है और एग प्रोडक्शन का जो साइकिल है इसको स्टिमुलेट करती रहती है। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।